हाँ, 6 घंटा तक 6 घंटे की जगह है। हाँ, बंगला साहब गुरुद्वारा में अच्छा। भजन चल रहा था है। और भीड़ बहुत ज़्यादा था है। और एक ही भक्त ने कम से कम 600-700 भजन गाए होंगे और 5 मिनट समझा करके है। भक्तों के और फिर भजन शुरू कर दे रहे थे। जय भगवान मनोकामना पूर्ण करे। अच्छा, इतना भजन करे है। हाँ, तो फिर क्या रामायण सुनाते भगवान? सारे धर्मों का भजन सुना रहे थे। अच्छा। हाँ, कौन से महात्मा थे? वो कोई और महात्मा आए थे, राधा स्वामी थे। अच्छा। हाँ, तो आपने कौन सा मान रखे हैं? हमने भी कृष्ण भगवान को मानता हूँ। कन्हैया को मानते हो? हाँ, मुरली वाला, हाँ, सबका हितैषी, हाँ, सबके हृदय में वास करने वाला, सबके हृदय में वास करने वाले, सबके मन मोहने वाले, सबका मन मोहने वाला। हाँ, मन बोल पूर्ण तेरी करने मंद वाले। मंद मुस्कैया पे हाँ, तेरी मंद मंद हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। और सुना दो भगवान, कुछ जनता को कोई संदेश देना चाहते हो? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सब खुश रहे, सभी को मनोकामना पूर्ण हो, सब फले फूले खिले सुंदर बने और भगवान सबको हंसी खुशी रखे और हमारा देश सही चलते रहे, बनते रहे, सब प्रेम से रहे, सब प्रेम से रहे, मिल के रहे, एक दूसरे से हाँ, का सहयोग करें और सबसे प्रेम करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। हाँ। अपने देश में जो होना है वो नुकसान हो जाता है, लेकिन सहज रखना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए जो हो गया वो हो गया। थोड़ा अब आगे से ध्यान रखना चाहिए ध्यान कि रख- आगे से नुकसान नहीं करना चाहिए किसी को, और हो सके तो भला करो, किसी को नुकसान मत करो। हाँ, और मैं यही चाहता हूँ कि सबको मनोकामना पूर्ण होते रहे, अच्छा फले फूले खिले सुंदर बने और काम चलते रहे, बनते रहे। भगवान रोग दुख कष्ट संकट सब दूर करे और सबको हंसी खुशी से भरा रखे और सबको अखंड सो भगवत बने और भगवती भी बने। जय। हाँ, क्या भाव है भगवान। ओम नमः शिवाय। सभी को मनोकामना पूर्ण हो, मंगल माया हो, धन परिवार से भरे। कितनी दुआएं दे रहे हैं। हरे कृष्ण। सब एक दूसरों से जुड़ा रहे। जय हो, भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करे, हंसी खुशी से भरे, सुख शांति दे, काम चलते सब दूर करे और फले फूले खिले सुंदर बने, सभी मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह भाई वाह भगवान, मैं तो आपकी बातें सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। हमारा विचार यही है कि सभी को मनोकामना पूर्ण होते रहे और सब को काम चलते रहे, बनते रहे और सब फले फूले खिले सुंदर बने। भगवान सबको रोग दुख का संकट सब दूर करे, घर में हंसी खुशी का बारिश हो खूब और लोग हंसते रहे, खेलते रहे, यही मेरी मनोकामना है। और अखंड सो भगवत और भगवती बने, भगवान के भगत बने और भगवती भी बने, सब एक दूसरों से जुड़े रहे, प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे
और एक दूसरों को साथ दे और साथ निभाए। बिल्कुल बिल्कुल भगवान, आज के समय में यही चीज जरूरी है और आज का टाइम ऐसा ही सभी चल रहा है। के घर में मंगल माया हो। और आपका मुस्लिम के बारे में क्या ख्याल है भगवान? हम उनका भी देखिए अपना ही परिवार समझते हैं, वो कोई पराया नहीं है। परमात्मा उनके अंदर भी है और परमात्मा उनके लिए भी बनाया है। जो कुछ भी बनी है सबके लिए बना है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बना है, सभी के लिए बना है। लेकिन यहाँ हम सब अलग अलग धर्म और मजहब मान करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सब एक ही है, एक ही परिवार के हैं, हमारा उनमें कोई फर्क नहीं है। वो भी अपने हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू भी उनके लिए काम कर रहे हैं। ये 5 तत्व है, 5 तत्व। ये लड़ाई झगड़ा कौन करवा रहा है बाबू? ये लड़ाई झगड़ा अपने स्वार्थ के लिए करवाते हैं, राजनीतिक वाला करवाते हैं। राजनीतिक, हाँ, धर्म के नाम पर कोई वोट लेना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है। हाँ, सबका अलग अलग मत है। हाँ, सबके अलग अलग मत है, एक दूसरों के लड़वाने के लिए, मरवाने के लिए यही तौर तरीका सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कि मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी ऊंची आसन हो, सिंहासन हो, मैं बैठूं, लोग चाहे लड़े चाहे मरे, हमारे को तो कुर्सी चाहिए, स्वार्थ चाहिए, धन चाहिए। ये इसी चक्कर में सारे लड़वाते हैं। ये राजनीतिक वाला के इनका नीति बहुत मतलब कुटिल नीति का होते हैं। बिल्कुल। हाँ, इनकी बुद्धि खराब हो जाती है पैसों के लिए। हाँ, कुटिल नीति होती है इनको। हाँ, लोग चाहे मरते रहे, लड़ते रहे, इनका कोई मतलब नहीं। यही लड़वाते भी है, बिल्कुल, और यही मरवाते हैं आपसी में। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं भगवान। हम सब के लिए बराबर हैं, सबको अपना मानते हैं, सब हमारे लिए बराबर हैं। हाँ, सबको अपना ही परिवार मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है भी अपना। हाँ, सब अपना ही है, अपना ही। हाँ, सब वो चाहे कहीं का भी हो, चाहे कहीं का भी हो, मालिक तो एक है। हाँ, मालिक सबके एक है। चाहे वो विश्व हो, चाहे संसार हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान कोई दूसरे देश नहीं, अपनी भारत में ही था, लेकिन भारत से वो अलग हो गया। बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, सारा पूरी विश्व एक ही था पहले। कोई अलग अलग देश नहीं बना हुआ था पहले, वो तो बाद में अलग अलग सीमा बना दिया, अलग अलग नाम रख दिया देशों का। लेकिन पूरी संसार एक ही है। हमारी गीता में यही कहता है कि सारा पूरी विश्व, भगवान ने विश्व स्वरूप दिखा दिया कि एक ही भगवान है जो पूरी विश्व स्वरूप दिखा दिया कि देखो सारा मैं ही हूँ। बिल्कुल, और कोई नहीं है। हाँ, पूरी देश एक ही है और भगवान सबके लिए सबको अपना मानता है। भगवान के लिए सब एक है, कोई भी आओ, कोई भी जाओ। हाँ, मस्जिद में भी हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तजिया उठाते हैं, श्रीफल उठाते थे। क्या बात। हाँ, मुसलमानों का बड़े बड़े झंडा उठाते थे, ताजिया, और श्रीफल भी कंधे पे उठाया करते थे। सब मिल के रहते, उनको भी बुलाते थे हम लोग। जब पूजा पाठ करते वो भी आते थे, होली भी मनाते थे। हम सब भाई भाई मिल के रहते। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। बिल्कुल, सब हाँ, भाई भाई। हाँ, हम सब मिल के रहते। बिल्कुल, क्या सुंदर विचार है भगवान। और उनका भी विचार बहुत बढ़िया है, बिल्कुल, सभी खराब नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे सिर्फ राजनीति का चक्कर होता है। हाँ, उनका भी विचार बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, वो दोस्ती पूरा निभाते हैं, जो उनसे दोस्ती कर लिया पूरा निभाते हैं। वो ना अपनी जान तक दे देंगे। सारे तो ऐसे को नहीं, एक तो मैंने भी ऐसा टकराया नकली। हाँ, एक मेरे को नकली टकराया था, मुस्लिम तांत्रिक। हाँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो बाबा ने बचाया। कहाँ पे? यही अपने हिसार में। हाँ, मेरा दोस्त था। हिसार कहाँ पे?
अरे कहाँ बताऊँ, अब वीडियो चल रही है भगवान, नाम तो बता नहीं सकता। और तो ठीक है भगवान, जय अच्छा सिया जी, राम। जय सिया राम जी। गलती सलती भूल चूक क्षमा करना। बिल्कुल संत महात्मा के यही काम है मन कि कर्म वचन कोई से भी जो भी गलती कर दे सब माफ है। हाँ, जो माफ ना करे फिर वो साधु कैसा। फिर साधु कैसा। जब राम जाने लग गया ओ वो, पेट तेरे, आप ही दौड़ गए भगवान, राम जाने लग गया तो सभी को आप ही दौड़। नहीं, प्रसाद तो पहले से आपका ही। सीता जाने लग गए, राम जाने लग गए, सभी को माफ कर दिया। सीता के ऊपर कितनी लोगों ने गलत अंजाम लगाया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीता ने जाते जाते सभी को माफ कर दिया गलतियों को। हाँ। बोला ठीक है आप जाइए और राम के साथ रहिए सब मिल करके। बिल्कुल। हाँ, लेकिन राम ने फिर सभी को ले गया था, अपने साथ ही ले गया था। बिल्कुल। सभी भक्तों को राम ने ले गया था अपने साथ ही, सबको स्वर्गलोक में ले गया था, समुन्दर के उस पार ले गया था। पहले स्वरूप में स्नान करा राम ने और सबके अपने स्वरूप दिया और सभी को स्वर्ग में ले गया। क्या बात। अपना परिवार जितनी थे उनका सबको स्वर्ग में ले गया। भगवान अपनी बैकुंठ में ले गया। समुद्र के उस पार है जहाँ पे द्वारकाधीश बोलते हैं, भेट द्वारका बोलते हैं, जहाँ पे विष्णु भगवान, नारायण और कृष्ण और राम है। तो वहाँ 4 वेदों का मंत्र चलता है, जहाँ पे पहले शिव जी का प्रसाद दे देते हैं और दूध का जल का, उसके बाद में लाइन में खड़े हो जाते हैं। 30-35 ब्राह्मण के लड़के बैठा रहते हैं और वेद मंत्र चलाते हैं, 4 वेदों का मंत्र चलता है। फिर ब्राह्मण खड़े रहते हैं, कृष्ण भगवान का दरवाज़ा खोल के कृष्ण को दर्शन कराएंगे, फिर राधे का दरवाज़ा खोलेंगे, फिर राधे को दर्शन कराएंगे, फिर विष्णु भगवान का और विष्णु माता को दर्शन कराएंगे। और फिर कृष्ण भगवान का तखत अभी पड़ी है, उस तखत पे चावल चढ़ाते हैं, वहाँ ब्राह्मण खड़े रहते हैं और 50-40 भक्तों को बैठा करके और वहाँ समझाते हैं और वो चावल पोटली बना करके मंत्र पढ़ के देते हैं और उससे काम घर में शुभ होगा, सारा काम चलेगा, बनेगा, सब शुभ होगा, धन बढ़ेगा। उस चावल को पूजा करना है, पूजा स्थल पे रखना है। और फिर उनका कमरा दिखाते हैं कि ये तो राधा के कमरा है, रुक्मिणी की है, पद्मावती का है, वासुदेव का है, देवकी का है, सभी को कमरा दिखाते हैं। देखने के बाद में उसके बाद में फिर शेषनाग का दर्शन करते हैं, 4 धामों का, जहाँ पे शंकराचार्य ने बनाए थे। केदारनाथ वाला आधा शंकराचार्य ने सोने चांदी का है और उसमें सारे ऋषि मुनि है और उसमें विष्णु भगवान जो है वो शेषनाग पे है, जल के अंदर है और पेटों से फूल निकल रहा है, उस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, उसके पानी में जल है, जल के अंदर मगरमच्छ है और गरुड़ भी है उसी में, और लक्ष्मी है वो बैठी हुई है मुंह पे कपड़े ढांक करके इतना पैसे। एक दरवाजे पे लड़का होता है खड़ा, ये हमने देखे। मैंने कई जगह यात्रा करा, मैंने पहले द्वारकाधीश गया, पहले ही वृंदावन गया, वृंदावन में 17 दिन रहा, पूरा वृंदावन घूम आया। वहाँ से फिर हिसार आया, हिसार से फिर मैं द्वारकाधीश चला गया, द्वारका से फिर 2 दिन रुका, वहाँ से फिर सोमनाथ चला गया, वहाँ शिव जी का मंदिर है समुंदर के किनारे, वहाँ भी भगवान का मैंने दर्शन कर रहा, शिवलिंग का। उस पर शिवलिंग के ऊपर इतनी ऊंची है, खुली मैदान में है, वहाँ पुलिस खड़े रहते हैं और चेक कर लेते हैं, फिर अंदर जाने देते हैं। और वहाँ गंगा जल बेचते हैं, उसी मंदिर के अंदर है, 250-300 में लोटा देते हैं। फिर वो गंगा जल पे शिवलिंग के ऊपर कपड़े ढांक देते हैं, उस पे वो चढ़ाते हैं, फूल चिपकाते हैं, उसके बाद में फिर जल चढ़ाते हैं। फिर एक साइड में बरंडे में शिव जी के लीला है, जो शिव जी लीला करे वो लीला का सारा मूर्ति बना रखा है। उसके बाद में शाम को कीर्तन भजन खूब चलता है, वहाँ बड़े बड़े लाउड स्पीकर में सब नाच गाना करते हैं।
वहाँ से फिर मैंने वो देख करके फिर आ गया अहमदाबाद। अहमदाबाद से फिर मैंने गया था ओखा समुंदर के उस पार, वही कृष्ण भगवान का भेंट द्वारका देखा सारे घूम घूम करके। वहाँ से फिर आ गया, फिर सुदामापुरी गया मैंने पोरबंदर में, फिर वहाँ सुदामा को घर देखा। लेकिन सुदामा के जो घर बनाया हुआ है वो छोटा सा मंदिर बनाया है। सुदामा को अभी भी घर है बगीचे के अंदर पोरबंदर में, और एक छोटा सा मंदिर है जिसमें ऊंचाइयों पे है, और कृष्ण भगवान बगल में बैठा हुआ है, बीच में सुदामा बैठे हैं। सुदामा के हाथ में सोने के छड़ी है, सुदामा के बगल में उसकी घरवाली है, और पीछे हनुमान जी का मंदिर है, और ईंट का परिक्रमा कराते हैं। दोनों साइड में ईंट लगा रखे हैं, उसमें चलवाते हैं, परिक्रमा करवाते हैं। और फिर हमने वहाँ चूरमे का प्रसाद देते हैं और मिश्री का, और फिर वहाँ बंदर बुंदर का चिड़ियों को दाना घेरते हैं, वो मैंने देख करके। और फिर मैंने वहाँ से रुक्मिणी मंदिर गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कालावाली मोहल्ले में रुक्मिणी का भी घर देखा वहाँ। और फिर मेरे को रोक रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे अंदर। फिर मैंने ज़बरदस्ती धक्के कर दिया कि मैं तो दर्शन करके जाऊंगा, साधु संत के आप रोक नहीं सकता। सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा था, साधु संत के आप रोक नहीं सकते। बोला मुझे दर्शन करना है और दर्शन करके ही जाऊंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाइए, जल्दी दर्शन करके आ जाइएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर हरिद्वार मैंने चला गया। हरिद्वार से में मैंने 3 दिन रुका। 3 दिन रुकने के बाद में फिर ऋषिकेश गया। ऋषिकेश मैंने फिर 1 हफ्ता रुका। उसके बाद में ऋषिकेश से फिर नीलकंठ चला गया। नीलकंठ में मैंने ये देखा, नीलकंठ पहाड़ चलते हुए कई पुलिस वाले मेरे को रोक रहे थे, बोले आप मत जाइए कि बूढ़े आदमी है, जंगल में पहाड़ों पे से पड़ गए, कौन वहाँ देखेगा। हाँ, बोला आप क्या लाओगे, वहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा। रोक रहे थे, मेरी इच्छा हुआ नहीं, मैं तो जाऊँगा। जब मैं निकल पड़ा हूँ यात्रा में तो मैं सारी यात्रा करूँगा और मैं जाऊँगा। लेकिन भोले का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए मैंने पहाड़ चढ़ गया। वहाँ शाम को पहुँचा, अंधेरा में इतनी में बंद कर रहे थे मंदिर। फिर वहीं रुक गया, मैं शाम को दर्शन नहीं कर पाया। फिर सुबह में दर्शन करा। दर्शन करने के बाद में फिर मैंने वहाँ से फिर मैंने आ गया। फिर वहाँ से मनसा गया। मनसा मैंने दर्शन करा, सारे माताओं का दर्शन करने के बाद में वहाँ से फिर मैं वहाँ से फिर मैंने कंखल चला गया। हरिद्वार आया, हरिद्वार से कंखल मैंने गया, शिव जी के ससुराल गया। वहाँ गया तो मेरे को जाते ही स्नान करवाए और कपड़े दिए नया, और फिर 1 मुट्ठी रुद्राक्ष के दाना दिए थे, वो 500 रुपये दिए थे। उसके बाद में वहाँ से विदा करे मेरे को, और फिर मैं वहाँ से कीजिए। तो ठीक है भगवान, अच्छा अगले मंगलवार मिलते हैं। हाँ ठीक है, जय श्री राम। हमने वृंदावन भी मैंने 2 बार गया, सभी मंदिरों में गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे राम, राधे। हाँ जी, जय देश। भगवान मनोकामना पूर्ण करे। तो वही सबने सुनी महात्मा की प्यारी सुंदर वाणी और आनंद लिया अपने वाणियों का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको पता चले भाव का, इसके पता किसके क्या बात काम आ जाए। बोल शंकर भगवान की जय। परमात्मा सबका एक है, कोई दो नहीं है। बोल शंकर भगवान